चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में महफूज फैसला कल सुबह सुनाया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई की केस दूसरी अदालत मुंतकली दरखास्त पर भी फैसला कल होगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने चेयरमैन पीटीआई की दरखास्तों पर आज फैसला महफूज किया। चेयरमैन पीटीआई के लिए अब कोई राह फरार नहीं। मिलिट्री सेक्रेटरी या किसी और को तोहफे दिए, आपने तस्लीम किया कि तहाइफ लिए। हकीकत तो ये है कि तहाइफ सस्ते दामों लिए और ऊंचे दामों दुबई में बेच आए। चेयरमैन पीटीआई का अब हाई कोर्ट जाने का मकसद केस की कार्रवाई रोकना है। वजीर आजम की मौम ने खुसूसी अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, FIA ने भी साबित कर दिया कि जज की जाली पोस्टें लगाई, उनका दोहरा मयार और चोरी बाजारी मजीद नहीं चलेगी। मुझे इस सियासत के दश्त में 38 साल लगे। यहाँ पर वसाइल की जो बंदर बांट है 75 साल से। जाती मफादात लेने होते तब तो बात थी, ऐसे राज जो है मेरे कब्र तक जाएंगे। एस्टैब्लिशमेंट का आदमी होने की बातों से फर्क नहीं पड़ता, अवामी मफाद की खातिर काम जारी रखूंगा। वजीर आजम का बाराकाऊ बाईपास की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, 38 साल सियासी जिंदगी में मुतादिद से पैसालानों से मिला, कई राज सीने में लिए दुनिया से जाऊंगा। शहबाज शरीफ ने मौजूदा आर्मी चीफ को बेहतरीन करार दिया। कहा, ताउन हासिल न होता तो मंसूबा पाया तकमील को न पहुंचता। इस मंसूबे को मुकम्मल करवाने में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का बड़ा रोल है। अगर वो मुकम्मल तौर पर इसको फोकस ना करते और पूरी तरह इसका पीछा ना करते, सपोर्ट ना करते, तो ये काम मुकम्मल नहीं होना। नहीं, ये गलत है। हाउ कैन मिनिस्ट्री कम्पीट इन सर, उन्होंने एक कंपनी नो बिल्कुल नहीं करेंगे इसको। आप ड्रॉप दिस। कहाँ आपने ये सड़कें बनाई, मुझे बताएं। सर, हमने 25 ब्रिजेस बनाई हुई हैं। कहाँ? सर, जैसे राशिद में घास का ब्रिज है, G13 का अंडरपास है, उसका ओवरहेड ब्रिज है, और इसके अलावा 1980 से ये कंपनी काम कर रही है। मैंने तो आज तक पंजाब में मैंने 13 साल काम किया। मुझे सर, इन्होंने रिपोर्ट फॉर्मली सारी पूरी बिल्कुल मुझे प्रेजेंटेशन दें। ठीक है सर। इन द मॉर्निंग कल सुबह मैं इतना निकल। अंडरपास का ठेका वजारत रेलवे को क्यों दिया? वजीर आजम बरहम। CDA हुकाम को खरी खरी सुना दी। ठेका मंसूब। वजीर आजम सरीना चौक अंडरपास का संगे बुनियाद रखे बगैर ही चले गए। कहा, रेलवे का क्या काम कि सड़कें और अंडरपास बनाए। नए टेंडर्स में बेहतरीन कंपनी के इंतखाब की हिदायत। मीडिया वर्कर्स और फनकारों के लिए हेल्थ कार्ड के इजरा का मुआहदा तय पा गया। वजीर आजम की मफहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब में खसूसी शिरकत। खिताब में कहा, गुज़श्ता हुकूमत ने हेल्थ कार्ड का गलत इस्तेमाल किया, ज़ाती मफाद की खातिर लोगों को नवाजा गया। नवाज शरीफ ने कौम की हकीकी खिदमत की। शहबाज शरीफ ने डिजिटल यूथ हब पोर्टल का भी इफ्तिताह किया। प्रोग्राम को मुल्क भर में फैलाने का आज़म जाहिर कर दिया। हुकूमत ने 15 माह की कलील मुद्दत में मुल्क को बहरान से निकाला। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, चंद माह में मेगा तरक्याती मंसूबों की तकमील किसी मौजज़े से कम नहीं। तारीख में पहली बार मीडिया वर्कर्स और फनकारों के लिए सेहत कार्ड का इजरा हुआ। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के मुआहदे तय पा गए। बिलावल भुट्टो और ईरानी वजीर खारजा ने मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने तकरीब से खिताब में कहा, ईरान और पाकिस्तान अखुवत व भाईचारे के रिश्ते में बंधे हुए हैं। गवादर को बिजली फराहम करने में ईरान का किरदार याद रखेंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को बरतानवी हाई कमिश्नर की सिफारती असनाद पेश कर दी। पाकिस्तान में नई तैनात होने वाली हाई कमिश्नर जिन मैरिट को ऐवान सदर पहुंचने पर सलामी पेश की गई। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाक बरतानिया ताल्लुकात तारीखी और देरपा अवामी रवाबत पर मबनी हैं। तवील मुद्दती ताल्लुकात कायम रखने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का तारीखी दौरा इराक। पाकिस्तानी सफारत खाने में मशीन रीडेबल पासपोर्ट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को सहूलत फराहम करना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। रीडेबल 25,000 पाकिस्तानी सहूलत से फ़ायदा उठा सकेंगे। वज़ीर दाखिला की गुफ्तगू।